जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। झारखंड में गुमला की राय ही पुलिस ने महज 48 घंटों में ही 2 भाइयों के हत्यारे को बेनकाब कर दिया। गांव पतरा टोली में हुई इन 2 भाइयों की हत्या के इल्जाम में पुलिस ने अभय तिर्की नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभय तिर्की ने ही 29 अगस्त को 2 सगे भाइयों जोसेफ ब्रेक और प्रकाश ब्रेक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी। बताया जा रहा है कि जोसेफ ब्रेक ने अभय तिर्की की बहन से छेड़छाड़ की थी और गलत काम भी किया था। इसी पुरानी रंजिश के चलते उसने दोनों भाइयों की हत्या कर दी। दिनांक 29/8/2020 को हत्या 2 सहोदर भाई थे, प्रकाश और जोसेफ बेक, जो नवागढ़ पतरा टोली के ऊपर खोर गांव के रहने वाले थे, जिनकी हत्या कर दी गई। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। करनाल जिले के जेल में 10 साल की सजा काट रहे कैदी गुरपिंदर सिंह ने दीवार में सिर मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे वह कैदी घायल हो गया। बेहोशी की हालत में कैदी को कल्पना मेडिकल में भर्ती कराया गया। रामनगर पुलिस ने कैदी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेल सुप्रिंटेंडेंट से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी है गुरपिंदर सिंह, सन ऑफ सेवा सिंह, सिर कॉलोनी का है, जो पिछले साल मुकदमे में NDPS मुकदमे में बंद था और सजा याफ्ता है। तो उसने अपना सिर दीवार में मार के घायल कर दिया। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 करनाल। बस्तर में केंद्र सरकार के द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी पद यात्रा करके अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें कि ये पद यात्रा 5 सितंबर को जिले के राम मंदिर से शुरू होकर कई गांव से गुजरेगी, जिसके बाद 10 सितंबर को नगरनार में खत्म होगी। हरीश कवासी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बस्तर के सपनों का कारखाना नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण करना केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत फैसला है। ये बस्तर के हित में नहीं है, इसलिए हमने जन जागरण अभियान का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध दर्ज करवा चुके हैं। नगरनार स्टील प्लांट को जो 2001 में वहाँ के किसानों ने NMDC को नगरनार स्टील प्लांट के लिए ज़मीनें दी थी, उन स्टील प्लांट को केंद्र सरकार के द्वारा निवेशीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र में देने का जो प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक,
आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के समस्तीपुर में आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल की। जिला शाखा समस्तीपुर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने इस सांकेतिक हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला संयोजक राम सागर शाह ने कहा कि वर्तमान में सेविका सहायिका को मिल रहे मानदेय से उनका गुजारा होना संभव नहीं है, इसीलिए इनके द्वारा अतिरिक्त मानदेय समेत दूसरी तमाम मांगे वर्षों से की जा रही हैं, जिसके प्रति सरकार का टाल मटोल वाला रवैया बरकरार है। हालांकि अब उनकी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ICDS निदेशालय स्तर से संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ वर्चुअल वार्ता में सहमति बनी है और इन्हें लागू करने की दिशा में अब तक की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई है। देखिए, हमारी मांग है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आंगनबाड़ी का, और अभी हमारी संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है। ये पिछले महीने हम लोग ने मांग पत्र जो दिया कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया। ठीक है, कोरोना काल है, चाहे देश की स्थिति सही नहीं है तो सरकारी कर्मचारी नहीं करोगे, लेकिन पिछला बैठक में जो समझौता हुआ वो समझौता पत्र को लागू करो। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नीतेश कुमार की रिपोर्ट। राहुरी थाना क्षेत्र के 4 लेन पर ट्रक और मालवाहक टेम्पो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोहसराय थाना क्षेत्र के श्रृंगार घाट निवासी बैजनाथ पांडे के 33 वर्षीय पुत्र देवेंद्र पांडे मिठाई का कारोबार करता था और जगह जगह मिठाई पहुंचाते हुए आज वह टेम्पो से सरमेरा जा रहा था। तभी अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से देवेंद्र पांडे और टेम्पो चालक की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है। इधर दोनों मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताइए। हम लोग को खबर मिला कि वहाँ पहुँचे, वहाँ फ़ोन किए इनके मोबाइल पे, तो वहाँ का पब्लिक बताया कि एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, और वहाँ पब्लिक बताया कि दोनों स्पॉट डेथ हो गया। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। काशीपुर में 25 दिन पहले 2 बाइकों के टकराने के दौरान हुए विवाद में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है, जिसको लेकर आज दलित समाज के लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को पत्र सौंपकर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि 6 अगस्त को बरखेड़ा गांव निवासी राजकुमार शाम को सामान लेकर घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसकी बाइक सामने से आ रही विजय मेहरोत्रा की बाइक से टकरा गई। राजकुमार का आरोप है कि इसके बाद विजय मेहरोत्रा ने उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज की। इतना ही नहीं, इस बीच जब विमला देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। मामला तो दर्ज कर दिया पुलिस ने, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब दलित समाज ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आज हम सीओ साहब काशीपुर से मिलने आए थे। एक मामला हुआ था, विजय मल्होत्रा नामक व्यक्ति ने एक राजकुमार नाम के लड़के के साथ मारपिटाई की थी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसमें 6 अगस्त को ये मामला था। 7 अगस्त को ये केस दर्ज हो चुका था SC/ST मामले में। आज हम सीओ साहब से ये गुहार लगाने के लिए आए हैं कि इस मामले की जांच भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम सर से मांग करने के लिए आए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और दलित समाज को न्याय मिले। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।